दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल हुए कांग्रेस में शामिल। लोगों की आई बड़ी प्रतिक्रिया। देखिए जनता ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 14 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय पर डॉक्टर रतनलाल और साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले डॉक्टर रविकांत, ये दोनों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इनके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो बातें कही गई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं और कई लोग प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत इन दोनों को बधाइयां देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो प्रतिक्रियाएं आपको रूबरू करेंगे जब से रतनलाल ये राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद की तमाम तस्वीरें इनके सोशल मीडिया पर वायरल है और साथ ही साथ बहुजन समाज के लोगों के माध्यम से लगातार इस मसले को लेकर अपने बयान साझा किए जा रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल बहुजन समाज के बीच, खास तौर पर दलित समाज के बीच जाकर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को बड़े मजबूती से रखने का काम करते थे और वो उनका काम निरंतर जारी था। तकरीबन 28 वर्षों का एक बड़ा अनुभव दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का प्रोफेसर रतनलाल इनके पास में भी है और खास तौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर जिनकी शुरुआती दौर से बड़ी वकालत देखने को मिलती थी, अनेकों प्रकार के सवाल निशान कहने के खड़े किए जाते थे, उसके बावजूद भी उनकी प्रतिक्रिया लोकसभा 2024 के चुनाव में उनके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल थे। ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले डॉक्टर रविकांत, ये दोनों ऐसी शख्सियत जो कि बहुजन समाज के बीच जाने माने चेहरे हैं, लेकिन इन पर आरोप भी इस मुताबिक बार बार लगते थे कि कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर ये कांग्रेस के समर्थन का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमाम तरीके के जो सवाल कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस से जुड़े होने को लेकर प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत इन पर लगते थे, वो तमाम आरोप अब सच साबित हो चुके हैं। अब इसके बाद, इस प्रवेश के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया के तौर पर यूजर का कहना है कि ये सही है, खुलकर खेलना चाहिए, अंदर ही अंदर समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। रतनलाल के हिसाब से तो दलितों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, ये लोग बीएसपी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो यहां पर प्रोफेसर रतनलाल को लेकर जो बात कही गई है कि काफी ज्यादा इस तरीके की बयानबाजी प्रोफेसर रतनलाल इनकी खास तौर पर कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर समर्थन को लेकर कही जाती थी और बार बार इन पर ये इल्जाम भी लगता था कि ये कांग्रेस के समर्थन वाला ही बयान कहने की रतनलाल इनके जरिए देखने को मिलता है। लेकिन ये बात अब कही जा रही है कि अब खुलकर खेलने की बात चल रही है, क्योंकि प्रोफेसर रतनलाल इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब अंदर ही अंदर जो गुमराह करने की बात कही जा रही वो नहीं होगा, सीधे सीधे कांग्रेस का प्रचार अब प्रोफेसर रतनलाल इनके माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा। रतनलाल के हिसाब से इनका ये कहना है, काफी ज्यादा बयान भी इनके सोशल मीडिया पर वायरल है कि दलितों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ये बात यूजर के जरिए कही जा रही है कि ये बार बार रतनलाल इस तरीके की बातें करते थे और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का विरोध इनके माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा था। कांशीराम साहब की बात को यहाँ पर कोट करते हुए यूजर करते हैं कि ये राजपाट की लड़ाई है और लड़ाई तो हम कब की जीत गए होते, लेकिन हमारे लोग ही उनकी ढाल बने हुए हैं। ये बात मान्यवर कांशीराम साहब ने कही थी। ये कहा जा रहा है ऐसे लोगों को मैं गांधी का हरिजन कहता हूं। तो राजपाट की जो लड़ाई है, इस राजपाट की लड़ाई में जो बहुजन समाज से ही ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, वही दुश्मनों के खेमे में जाकर खड़े होकर हमारे लिए एक ढाल बनने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा। ये बात जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कही थी, उस बात को यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये बात भी कही जा रही है कि जो लोग दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, बहुजन समाज से आते हैं,
लेकिन खासतौर पर अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को मैं गांधी का हरिजन कहता हूं, ये बात यूजर कह रहे हैं। इसके बाद अगली प्रतिक्रिया है कि जिनका कहना है कि दल बदलू लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो लोग अपने दलों को, अपनी विचारधाराओं को बदलते हैं, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया भी आपके साथ रूबरू करेंगे, जहां पर इस मसले को लेकर जो कुछ कहना है कि कैसे अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ किसी विचारधारा को लेकर या फिर इस व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, तो ये इस पूरे के पूरे आंदोलन को जिस दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसी के खिलाफ ये लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही, जो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ साझा की है। तो इस तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर रूबरू करें, जिसके कारण हम उन तमाम सच्चाई को भी आपको लेकर इस तरीके से ही साझा करते रहे। तो यहाँ पर अगला यूजर का कहना है कि बहुत अच्छा किया, अब अंबेडकर बात पर बोलोगे तो समाज इनको सबक सिखाएगा। क्या करो तो समाज को बेच के गुमराह करके अपना एक आदमी को राजा बनाने के लिए, इसको राजा बना दो। बाबा साहब राजा बनने के लिए नहीं बोले थे, वो गवर्निंग कम्युनिटी बनाने के लिए बोले थे। और ये एफर्ट्स नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, तमाम लोगों ने एफर्ट्स को आगे बढ़ाए। तो अंबेडकरवाद को लेकर और बाबा साहब को लेकर तमाम तरीके की जो दलीलें, अनेकों प्रकार की बातें प्रोफेसर रतनलाल इनके जरिए कही जाती थी और प्रोफेसर रविकांत इनके जरिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती थी, अब लोगों के जरिए इनको समाज सबक सिखाएगा, ये बात यूजर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बधाइयों का भी मामला प्रोफेसर रतनलाल और रविकांत को लेकर है, जिनका ये कहना है कि यूजर कह रहे हैं सामाजिक न्याय के इस संग्राम में कांग्रेस के साथ जुड़ने पर आप सबका स्वागत है, जिसमें सरदार इंद्रजीत सिंह का नाम है, रतनलाल है, प्रोफेसर और प्रोफेसर रविकांत, इन तीनों का नाम शामिल है, जिसमें यह कहा गया है कि आप सबसे सामाजिक न्याय के आंदोलन को और जातीय जनगणना के मुद्दों को ताकत मिलेगी। ये तमाम जो मुद्दे कांग्रेस के जरिए जो उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को ताकत मिलेगी, ये बात कही जा रही है। इसके साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रतिक्रिया है, वो भी प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करेंगे। जो यहाँ पर यूजर का कहना है कि आखिर कांग्रेसी पट्टा डल ही गया, लेकिन राहुल गांधी अपना पट्टा पहनाते इस काबिल भी नहीं समझा, खड़गे पहनाते इस काबिल भी नहीं समझा गया, घोर अपमान इसे ही कहते हैं। ये बात कही जा रही है कि प्रोफेसर रतनलाल और रविकांत, ये दोनों बहुजन समाज की एक बड़ी शख्सियत के नजरिए से देखा जाता है। ये बार बार लोगों के माध्यम से प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और इसी मसले को लेकर अगर मान सम्मान के नजरिए से देखा जाए तो राहुल गांधी के जरिए ये पार्टी प्रवेश होना चाहिए था, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसे ही अपमान कहते हैं और इस अपमान को क्या इस अपमान को प्रोफेसर रतनलाल और रविकांत महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं, ये बात साझा की गई। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया है, ये वो लोग हैं जो तुच्छ स्वार्थ के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, बाबा साहब के मिशन के हत्यारे हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी बोलना शब्दों का अपमान करना है। तो ये प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ साझा की है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत, इन्होंने कांग्रेस का जो दामन थाम लिया है, इससे बहुजन समाज का क्या कुछ भला होगा या फिर किसी तरीके का कोई नुकसान होगा। इनके जरिए अब कांग्रेस के मंचों से जो तमाम बातें बाबा साहब को लेकर, फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को लेकर कही जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ फायदा और नुकसान होगा। आप क्या इस पूरे पार्टी प्रवेश को लेकर सोच रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।